ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग श्री सत्यनारायण व्रत भी रखते हैं और गंगा जी में स्नान भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा सुहागन महिलाओं के लिए भी बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन वट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, जिसमें सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्से में ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है, तो कुछ हिस्सों में पूर्णिमा के दिन यह व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे वट पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है और साल 2025 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 2 दिन की रहने वाली है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए और स्नान दान किस दिन करना चाहिए। क्या दोनों दिन व्रत कर सकते हैं या दोनों दिन स्नान दान कर सकते हैं? साथ ही साथ इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रहा है, तो चलिए जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, चंद्रोदय का क्या समय रहेगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। इस बार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून मंगलवार सुबह 11:36 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर। इसलिए इस बार वट पूर्णिमा का व्रत या पूर्णिमा व्रत 10 जून मंगलवार को ही रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसके अलावा 11 जून बुधवार को भी पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिस दिन देव स्नान पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में नदियों में स्नान किया जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों में जल में देवी देवता भी स्नान करते हैं, और क्योंकि 10 जून को ब्रह्म मुहूर्त के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं रहेगी, इसलिए पूर्णिमा का स्नान बुधवार को ही किया जाएगा। 10 जून मंगलवार को वट पूर्णिमा के दिन सूर्योदय होगा 5:44 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले जो महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, वह जल का सेवन कर सकती हैं, जल ग्रहण कर सकती हैं। फिर इसके बाद में पूरा दिन आप अपने नियमों के अनुसार जल या फल का त्याग कर सकते हैं, जैसा भी आप व्रत का पालन करते आए हैं। बहुत से लोग वट सावित्री व्रत में जब तक पूजा नहीं की जाती केवल तब तक ही निर्जल व्रत रखते हैं। इसके बाद में अन्य जल का फलाहार ग्रहण कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:53 तक और इस बार सर्वात सिद्धि योग में पूर्णिमा व्रत रहेगा। सिद्धि योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और बाद में सर्वाध योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम के 6:36 पर। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहेंगे, इसलिए चंद्र दोष से पीड़ित लोगों को शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन भी करने चाहिए। और इस बार 10 जून को भद्रा सुबह 11:35 से लेकर रात में 12:27 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास तो रहेगा, लेकिन स्वर्गलोक में रहेगा, जिस कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य इस दिन कर सकते हैं। अब जानते हैं 11 जून के मुहूर्त के बारे में। तो 11 जून बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम के समय 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा और इस दिन साध्य योग दोपहर 2:04 तक रहेगा। बाद में शुभन योग प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि पर दोनों ही दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। राहु कल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेंगे और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम को 7:32 पर। होता है कि कुछ लोग गलती से 10 जून मंगलवार को पूर्णिमा का व्रत ना रख पाए हो, जानकारी के अभाव में या आप व्रत भी न रख पाए हो, तो अगर आपने 11 जून बुधवार को व्रत रखा हो तो ध्यान रखिए कि शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करते समय पूर्णिमा तिथि पर इस दिन विद्यमान नहीं रहेंगी। और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता की पूजा तभी फलित ज़्यादा मानी जाती है जब पूर्णिमा तिथि भी हो और चंद्र दर्शन का शुभ समय भी प्राप्त हो रहा हो। अखंड सुहाग और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से इस दिन वट वृक्ष पीपल के वृक्ष की ओर तुलसी जी की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।